एक सवाल है, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा बिकॉज ये सवाल आसान नहीं है। लगेगा आसान लेकिन बहुत मुश्किल सवाल है। अब है एक कार चल रही है, एक कार चल रही है और उसका एक पुर्जा खराब हो गया। कोई बात नहीं, पुर्जा खराब हो गया तो अब उस कार को धक्का मारिए, चलाइए तो चलेगी। एक बड़ी सी कार है, बड़ा सा इंजन है, पेट्रोल भरा हुआ है, उसका बैटरी सब ठीक है, चालू भी हो जाती है, लेकिन उसका कहीं कोई पुर्जा खराब है छोटा सा, और वो आप चलाए जा रहे हैं, धक्का मारे जा रहे हैं, फिर भी नहीं चल रही है। तो चलेगी कार? नहीं चलेगी। चलेगी भाई साहब? हाँ या ना में आंसर दीजिए। नहीं चलेगी। कार है, एसी है, कोई भी चीज है, देखिए इतनी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, फेसबुक है, अगर उसका कुछ पुर्जा खराब हो जाता है तो पूरी कंपनी रुक जाती है, हैंग हो जाता है। हमारे यहाँ इंटरनेट पे सर्वर है, बोलते सर्वर बंद है, सर्वर बंद है। मैं पिछले 2 हफ्ते से बिजली का बिल जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी जाता हूँ तो बोलते हैं सर्वर खराब है। आराम से लोग वीडियो गेम खेलते रहते हैं फोन में, फोन का सर्वर काम करता है लेकिन बिजली का बिल लेने के लिए बिजली सर्वर काम नहीं करता। मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे अंदर में अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, और हमारे अंदर ही भगवान टाइप की कोई एनर्जी होगी। अब वो धक्का मारे जा रहा है, धक्का मारे जा रहा है, गाड़ी चल रही है हमारी आगे। हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान हमारी गाड़ी ठीक कर दो, भगवान भी ऊपर से धक्का मारे जा रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही है। आज का मैंने एक खास सेंटेंस खोजा है इस चीज के लिए, एवरीथिंग हैज अ मोमेंटम, एवरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैज अ मोमेंटम। पता है मोमेंटम क्या होता है? बड़ी खास डिस्कवरी की थी, मुझे लगता है जब मोमेंटम की डिस्कवरी की होगी न्यूटन टाइप के किसी आदमी ने तो खूब नाचा होगा। मोमेंटम मतलब हर चीज में उसकी अपनी एक स्पीड होती है जिसको आप रोक नहीं सकते। आप 2 महानुभाव इस कमरे में बैठे थे, जब 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे केवल खेल रहे थे, जब उन्होंने पंखा तोड़ा तो आप रोक क्यों नहीं पाए? क्योंकि उन दोनों में अपनी मोमेंटम थी। मोमेंटम यानी एक स्पीड। चलती हुई गाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल है, और रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारना शुरू करना बहुत। 4 लोग धक्का मार रहे हैं, चल रही गाड़ी, तो आप हाथ लगा देंगे हमने भी मारा, लेकिन जब रुकी हो तब उसको इनिशिएट करना बड़ा मुश्किल है। वाइस वर्सा, अगर चल रही हो तो रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस कार में क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम यानी हर चीज में अपनी एनर्जी होती है उसको चलने की या रुके रहने की। अब मैं आराम से बैठा हूं कमरे में, कुछ करने को नहीं है तो टीवी चालू कर दिया। अब जब टीवी चालू किया और टीवी देख रहा हूं तो क्या वो एक मासूम, एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, मेरे दिमाग में कोई पुर्जा है, कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो मुझसे ये काम करवा रहा है। उसमें अपनी एक मोमेंटम है। कोई भगवान अगर दुनिया में है, कोई एनर्जी है, वो भी हमको खूब अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, और ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी काम कर रहा है अपने आप में, और वो भी काम कर रही है। ये छोटा पुर्जा है उस कार का, और वो बड़ी कार है। कार धक्का मारेगी, ये कार चलेगी नहीं। हर चीज के अंदर में अपनी मोमेंटम है, और ये मोमेंटम उससे हारेगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी उसी का मोमेंटम है, ये उससे कम नहीं है। मोमेंटम यानी एक छोटा सा बैक्टीरिया, पता है कितना बड़ा बैक्टीरिया होता है? उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो भी दिखते नहीं है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो अंदर घुसते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, डर करके काम शुरू कर देते हैं, आदमी को खत्म कर जाते हैं। ऐसी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं ये। मैं सुबह बैठा हुआ था और देख रहा था, मैं नीचे देखा तो एक जगह पर ढेर सारी चींटियां इकट्ठी हो गई थी। तो फिर मैंने उनको चींटियों को देखता रहा। मैं फिर कुछ देर थोड़ा सा दूर होके देखा, जैसे कि अब मुझे यही देखना है, यही मेरी पिक्चर, यही है मेरी आज की लाइफ स्टोरी। मेरी चींटी है और मैं हूं। वो देखता रहा। ढेर सारी चींटियां एक जगह इकट्ठी थी। तो पता है क्या था? वो
कोई जीव जंतु मरा हुआ था। अब देखता रहा, कुछ देर बाद वो जो मरा हुआ जीव जंतु था, कोई कीड़ा था, मक्खी होगी, कोई मरी होगी, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। कैसी फैक्ट्री की तरह काम कर रहे थे वो लोग, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई और एक पार्ट उधर जा रही थी। भाई 4-5 मजदूर टाइप के लोग, चींटियां होंगी, ले जा रहे थे उसको। मेरे मन में सवाल आया कि इन लोगों को पता कैसे चलता है कहां जाना है? भाई पता होगा। फिर वापस वहां से कुछ चींटियां आई, ये नहीं कहा कि तुम जाओ वहां पे, हम इसको उठाएंगे। वो चींटियां चलती रही, फिर वापस में कुछ चींटियां वहां गई और वापस वहां से चींटियां कुछ वहां गई। पता नहीं कहां से कैसे इनका सब चल रहा था, मैं ध्यान से देख रहा था। मुझे लगा इनका अपना मोमेंटम है, अपनी लाइफ है, जिसको हम डिस्टर्ब कर भी दे तो भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला। ऐसे ही मेरे माइंड के अंदर में इमोशंस का अपना मोमेंटम है, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस ही क्यों ना हो। क्रोध का अपना मोमेंटम है, गिल्ट खत्म नहीं होता, सालों साल तक चलता रहता है। गिल्ट का अपना मोमेंटम यानी अपनी स्पीड है उसकी, रुकती नहीं है वो। आप उसको धक्का मारोगे तब भी रुकेगी नहीं, वो रुक ही नहीं सकती, क्योंकि अपनी स्पीड आ चुकी है उसकी। और स्पीड आती कहां से उसके अंदर में? कहते हैं ये जो शरीर है ना, वो मरा हुआ है, इसके अंदर में करके फूका गया है जिंदगी। और जिंदगी आई कहां से है पता नहीं, कहीं से आई है जिंदगी। वो जिंदगी जो है वो जिंदा है और वो शरीर के अंदर घुस जाती है, फिर शरीर जिंदा हो जाता है। वही जो जिंदगी घूम रही है, उसी की थोड़ा सा एक बूंद इमोशंस में चला जाता है। उसी का एक थोड़ा सा अमृत का, नहीं कहानी सुनी आपने? वो हुआ था पूरे आकाश का, पूरे ब्रह्मांड का, नहीं सुना आपने? मंथन हुआ था, उसमें से क्या निकला था? अमृत निकला था और विष निकला था। उसमें से विष किसको मिला था पता है? देवताओं को विष मिला था। शिवजी ने उस विष को पी लिया था, अपने फिर गले में रोक लिया था, ऐसा कहानी है। और अमृत देवता लोगों को, भाई देवता है, उसमें से 2 बड़े चालू आदमी, कोई कहते हैं वो होंगे राहु केतु, एक ही बल्कि था शायद, एक ही कोई वो था। उसको मालूम पड़ गया कि वहां पर अमृत बट रहा है, तो वहां जाके पीछे बैठ गया और उसने एक घूंट अमृत पी लिया। और तब तक विष्णु को मालूम पड़ा, तो विष्णु ने अपना चक्र फेंका और दोनों राहु केतु, मतलब उसका गर्दन कट गया, मरे नहीं आज तक। उन्हीं को कहते हैं कि वो राहु आ गया, तुम्हारे नक्षत्र में राहु आ गया, तुम्हारा बुरा काल चालू हो गया। कहते हैं वो जब राहु राम जी के ऊपर आ गया था, ऐसा शनि या राहु कोई था, तो राम जी को वनवास हो गया 14 साल का। पिक्चर में बोलती है, अरे तुम्हें पता है कुत्ते से शादी करनी पड़ेगी। गणेश जी के ऊपर आ गया था राहु, घर से शनि आ गया था गणेश जी के ऊपर, उनको भी अपना गर्दन कटवाना पड़ा था, गर्दन कट गया था गणेश का। पता है ना आपको? ये सब कहानियां असल में फैक्चुअल नहीं है, बट ट्रुथ है। फैक्ट और ट्रुथ में क्या फर्क है? फैक्ट मतलब जिसको आप छू सकें, प्रूव कर सकें, लेकिन ट्रूथ है जिसमें सच्चाई हो। अब मेरे इमोशन को कहां से ये मोमेंटम आई है और खत्म क्यों नहीं होती मोमेंटम? मैंने आराम से फिल्म चालू किया, देख रहा हूं। शिरीष अपना रात को सोते हैं जब, तो अक्सर ऐसा होता है उनके साथ, जब ये टीवी देखते रहेंगे, दूध पीने का जैसे टाइम दूध पी लेंगे, ऐसा कुछ होगा, तब मम्मी उनकी बोलेगी चलो ब्रश करो, तब वो रोना शुरू कर देंगे। फिर वो पहले गारंटी करवाएंगे, मम्मी बताओ टीवी देखने दोगी? तो मम्मी थोड़ा सा उसको धोखा देती है, बोलती है हाँ देखने दूंगी। फिर जब ब्रश करके आते हैं तो बोलती है चलो सो। फिर खूब रोते हैं, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था टीवी देखने के लिए नहीं। वो रोना कहां से आता है? आंसू निकाल सकते हैं आप? इतना डाटा मैंने, आंसू निकला इनको, उनको भी डाटा था, उनको भी आंसू नहीं निकला। और वैसे कभी कभी अपने आप धर धर आंसू बहते हैं। आता कहां से है ये? इसमें देयर इज अ मूवमेंट इन द माइंड, दैट मूवमेंट गोज समवेयर नियर द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स पता नहीं किस, यहां पर एक वो होता है, टीयर ग्लैंड होता है। ग्लैंड समझते हैं? ग्लैंड मतलब ऐसे ऑर्गन जो कुछ स्पेशल केमिकल निकालते हैं, उन्हीं से पहली बार ये मूंछ खाती है और लड़के अपने आप को टीवी शीशे में देखते हैं, बोलते हैं हम बड़े हो गए।
उसी से आंसू निकल के आते हैं। तो लेकिन ये केमिकल प्रोसेस चालू कैसे होता है ब्रेन में, उसका सोर्स कहां से है, उसके अंदर मोमेंटम कहां से आया है, और कैसे रुकेगा ये, कैसे वो कार का पुर्जा ठीक हो कि पूरी कार चल सके। मतलब कैसे अगर कोई लाइफ है, कोई ऑर्डर है आसपास की दुनिया में, तो हमारे अंदर से भी वही चीज चले, ना कि हम अकेले बेचारे परेशान आत्मा की तरह जीते रहें जैसा अभी जी रहे हैं। ये सवाल है कि कैसे हम द वन हो जाएं, मैट्रिक्स और नियो एक हो जाएं। क्वेश्चन यही है ना। आज एक क्वेश्चन आया है कृष्णमूर्ति से पूछ रहा है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कैसे जिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसकी बातें, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग इस जो क्वेश्चन है, जो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे थोड़े तो समझदार है, और थोड़ा समझदार होना कम नहीं होता, थोड़ा भी बहुत होता है। इसलिए क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुनिएगा और आंसर तो फिर ध्यान से सुन में आएगा ही। सवाल यह है, क्वेश्चनर पूछ रहा है, प्लीज सर कुड यू टेल मी हाउ एम आई टू लिव इन दिस वर्ल्ड, क्या मुझे बता सकते हैं मैं दुनिया में कैसे जीऊं, इस दुनिया में कैसे जीऊं। आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट येट आई हैव टू लिव इन इट, मैं इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता, फिर भी मुझे रहना पड़ रहा है इसमें। आई हैव टू हैव अ हाउस एंड अर्न माई ओन लिविंग, मुझे अपना घर और मुझे अपनी कमाई खुद ही करनी पड़ती है। एंड माई नेबर्स आर ऑफ दिस वर्ल्ड, और मेरे नेबर्स जो हैं इसी दुनिया के हैं, इसी गंदी दुनिया के। माई चिल्ड्रन प्ले विद देयर्स, ऐसा लगता है अछूत के घर में रखा है, मेरे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। एंड सो वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस अगली मेस, चूंकि हमारे बच्चे उस घर में उनके साथ खेलते हैं, तो हम भी उसी अगली गंदगी का हिस्सा बन गए, मेस। वेदर वन वॉन्ट्स टू और नॉट, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन बन जाते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट एस्केपिंग फ्रॉम इट, मैं इससे भागना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसमें कैसे जीऊं। विदाउट गोइंग इन टू मॉनेस्ट्री और अराउंड द वर्ल्ड इन अ सेलिंग बोट, मैं कोई आश्रम में जाके नहीं रहना चाहता, या एक बोट पर बैठकर दुनिया में घूमूं, अकेले अकेले रहूं। आई वॉन्ट टू एजुकेट माई चिल्ड्रन डिफरेंटली, मैं अपने बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो हाउ टू लिव सराउंडेड बाई सो मच ऑफ वायलेंस, ग्रीड, हिपोक्रेसी, कॉम्पिटिशन एंड ब्रुटैलिटी, इतने ज्यादा लड़ाई झगड़ा, मारपीट है, लालच है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी समझते क्या है? हिपोक्रेसी जानते हैं? एक बार बोलिए हिपोक्रेसी। हिपोपोटामस जैसा होगा, मुझे बचपन में लगता था हिपोपोटामस का भाई होगा। आपको पता है हिपोक्रेसी क्या होती है? नाटक, नाटक को बेसिकली हिपोक्रेसी बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। इसको हिंदी भाषा में कहते हैं जिंदगी है डैश फिर भी है डैश, जिंदगी है झंडवा फिर भी घमंडवा, दिखाते हैं कुछ और। कंपटीशन और ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी मतलब ब्रुटैलिटी मारपीट, वायलेंस। कल मेरे पास परसों आया था, ब्रुटैलिटी इतनी ज्यादा है, मैं देख रहा था कैसे रोकोगे आप। हम लोग एक तरह बच्चों को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, लेकिन वहां सामने काम हो रहा है आजकल। वो बूढ़ा आदमी होगा, करीब 65 का होगा, शायद 60-65 करीब होगा, या शायद उस उम्र में कम उम्र का होगा तभी बुढ़ा हो गया बेचारा। बीड़ी लगाए, फावड़े से जमीन खोद रहा है, कंटिन्यूअसली खोदे जा रहा है, धूप में बैठा। बीड़ी नहीं पिएगा तो काम कैसे करेगा वो? काम नहीं करेगा तो 100 रुपए कैसे लेगा अपना शाम का? बोला इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, मैं इस दुनिया में कैसे जीऊं? आज का क्वेश्चन है, इस दुनिया में कैसे जिए, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए, इतना दुख के साथ इसने। हमारे बगल में भैया एक, आज पता है वो था, क्या था पता है? गृह प्रवेश था। मैंने पहली बार लखीमपुर में ऐसा मकान देखा जिसमें पुराने जमाने की तरह ऐसा सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और दो तरफ से सीढ़ियां ऊपर जाती हैं ऐसे। हाँ यस, महल में होता था पुराने जमाने में, एंट्रेंस करते ही ऊपर सीढ़ी और एक सीढ़ी इस तरफ एक सीढ़ी उस तरफ। मेरे स्कूल में था ऐसा मकान, नहीं है वो पूरा पैलेस है। तो हमारे नेबर कितने भी खराब हो, सुंदर तो घर बनाया है। और तो और खाना खाने गए थे, पता है कौन खा रहा था वहां पे खाना? उत्कर्ष वर्मा नाश्ते पर खाना खाने आए थे आज। वो तो कहो सीएम को नहीं बुला लिया उन्होंने, ज्यादा भीड़ हो रही।
बट नेवर कितने भी खराब हो, कम से कम नेवर तो है आपके, दुख सुख में साथ तो देते। बगल में उनका यूनिवर्सल बुक शॉप है, उन्हीं के मनीष नाम है उनका, पीछे मकान बना है, आप जरूर देख के आइएगा एक बार, आज ही चले जाओ, घुस जाओ, खुला हुआ है मकान, देखा हो। आपके घर पे भी है ऐसे ही? अच्छा, हैदराबाद में। ही सेइंग, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं देखो तुम्हें इस दुनिया में जीना है, लोगों के साथ खराबी है, प्रॉब्लम है, डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम। आपके जब आप रोते हैं ना, तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा, डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम। है दिक्कत है, बट डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम। आज क्या हुआ पता है, एक और थोड़ी सी मैं यहाँ पर क्वेश्चन को भी समझना है, आंसर को भी समझना है। 2 दिन से एक लड़की हमारे यहाँ आई है, बिल्कुल अनट्रेन्ड, एकदम फ्रेशर, शायद 12वीं या BA पास करके आई है। और आप तो जानते हैं बच्चे जितना पढ़ लेते हैं उतना ही कम समझदार हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं आता बेचारी को, ऐसे खड़ी रहती है। एक और लड़की 4 साल धक्का खा के आई है, बैंक की तैयारी करी थी, 2 दिन, वो 1 हफ्ते पहले आई और उसने देखना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ मेरे लिए काम है, और उसने 2 दिन के अंदर में काम सीख लिया। सिंपल सा काम है, मरीज को बुलाना है, लिटाना है, अल्ट्रासाउंड करा के उनको बाहर भेजना है, यही काम है। लेकिन इसको भी ऐसे करना पड़ता है जैसे कोई मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच, और 24 घंटे फील्डिंग ही करनी पड़ती है। बॉल उसमें तो 6 बॉल में कभी कभार आपकी तरफ बॉल आएगी, यहां तो विकेट कीपर की नौकरी है, हर बॉल आएगी पीछे। तो ये लड़की सीख गई, और वो लड़की जो है बेचारी वो नहीं सीख पाई है, दूसरा दिन है उसका आज। और तीसरी एक और सीनियर लड़की जो सबसे अच्छी थी, अब उसका प्रमोट करके उसको टाइपिस्ट बना दिया गया। मैडम को गुस्सा आ गया कि उसको बिना सिखाए उसको टाइपिस्ट बना दिया। 2 लड़कियां ट्रेंड होना चाहिए, तो वहां बुनबुन किया, उनको चिल्लाया, शाम को घर पे आ गई, बुनबुन कर रही। मैं क्या प्रॉब्लम है बताओ तो सही। बोलती उसको बिल्कुल नहीं आता, और अंजू वहां जाकर के काम कर रही है, अल्ट्रासाउंड को टाइप कर रही है, अंजू को पहले उसके साथ रहना चाहिए, सिखाना चाहिए। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, अंजू को सिखाना चाहिए, तो अंजू सिखाएगी अब कल से, उसको बोल देंगे हम। नहीं तुम समझ, मेरा सारा डिस्टर्ब हो गया, पूरा काम डिस्टर्ब हो गया। मैं समझ गया तुम्हारे काम डिस्टर्ब हो गया, तो कल ठीक कर लेंगे। रात को सोते हैं, बिस्तर खराब हो जाता है, सुबह बिछा लेते हैं। डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम, डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड एंड लेट्स थिंक अबाउट इट, हाउ टू गो अबाउट इट। तो कृष्णमूर्ति बोले डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम। अच्छा हुआ टॉपिक खत्म हो गया दरवाजा खुलने से पहले। When anything becomes a problem, अगर कोई चीज को प्रॉब्लम बना देंगे, we are caught in the solution of it, हम उसका सोल्यूशन के बारे में फंस जाते हैं। And then the problem becomes a cage, और तब आपका जो प्रॉब्लम है वो एक जेल बन जाता है, a barrier to further exploration and understanding। तब आप उसका सोल्यूशन सोचना शुरू कर देते हो और फिर सोच नहीं पाते। ये बड़ी ताज्जुब की चीज है, अगर किसी प्रॉब्लम को आपने प्रॉब्लम की तरह समझना शुरू कर दिया, तब आप उसका सोल्यूशन नहीं समझ सकते, सोच ही नहीं सकते। तो आपको लगता है ये खत्म करना है, मुझे इस घर से निकालना है इसको। सो मैं फिर से रिपीट करूंगा सेंटेंस, कृष्णमूर्ति का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। व्हेन एनीथिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम, वी आर कॉट इन द सोल्यूशन ऑफ इट। अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम बन गई आपकी लाइफ की, तो हम उसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें फंस जाएंगे। एंड देन द प्रॉब्लम बिकम्स द केज, और उस कंडीशन में प्रॉब्लम हमारा क्या बन जाएगा? केज मतलब, हाँ केज मतलब अन्ना, अन्ना क्या बना, क्या बोल गए बता दीजिए? पिंजरा। एंड अ बैरियर टू फर्दर, और फंसा देगा आपको बाहर और सोचने नहीं देगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास आज। एक सज्जन मुझे वो बना रहे हैं कार में सिक्योरिटी सिस्टम, कि जैसे आपकी कार चोरी हो जाएगी, वो उसका वीडियोस क्लिप्स रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा क्लाउड पर, और फिर आपकी कार कहाँ है, कैसे क्या चीजें, वो मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो सोल्यूशन वो मुझे भेज रहे थे कि आप बताओ आशीष इसका रेट क्या रखें। तो उन्होंने मुझे रेट बताया, मैं सुनता रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है भैया, मेरे फ्रेंड जैसे हैं वो, 2-3 साल 4 साल सीनियर हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस आइडिया को एक बार किसी प्रॉपर बिजनेसमैन से हमको डिस्कस करना चाहिए, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, बिकॉज वो मुझसे 4-5 साल सीनियर है और बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है उनका। तो बोलते हैं कोई जानते हो तुम किसी? मैंने कहा हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ, अब जिस अगस्त में जा रहा हूँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने जा रहा हूँ, 3 लोग हैं, उसमें से एक को मिलने जा रहा हूँ मैं, ही ओन्स अ बिग कंपनी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बोलते हैं कहाँ? मैंने उनसे कहा कि कहाँ, मुझे लगा था आप पूछेंगे कौन।
तो फिर बोलते हैं हाँ हाँ मतलब और कौन कौन रहेगा वहां पे? मैंने कहा मैं रहूंगा, रिम्पी रहेंगे और वो मिस्टर रहेंगे जो बिजनेसमैन। तो बोलते हैं उनसे मिलके फायदा, हमारे किस काम के आ सकते हैं? ये तब होता है जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। आपने एक प्रॉब्लम सोचा और उसका सोल्यूशन सोचा, सामने वाला मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या नहीं है, अगर नहीं तो भगाओ। हमने पुराने जमाने में देखा है, फिल्मों में देखा है, साईं बाबा रूप बदल के आते हैं, भिखारी बन के आते हैं। हम लोगों को देखा नहीं, फिल्में देखी है आपने, कहानियां होती फिल्में पुराने जमाने में जो बनती थी ना 20-25 साल पहले, भगवान ऐसे बोलते थे अच्छे आदमी बनो और मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, फिर रूप बदल के कभी भिखारी कभी कुछ बन के आते थे तुम्हारे दरवाजे पे और तुम उनको भगा देते थे कि हमारे भगवान आएंगे, उनके लिए हमने खाना बना रखा है। फिर अगले दिन जब आप भगवान से मिलने जाते हैं, साईं बाबा से मिलने जाते हैं, साईं बाबा बोलते हैं हम तो कल आए थे शाम को तुम्हारे घर पे, तुमने हमको खाना पे खिलाया नहीं, भिखारी बन के आए थे। सोल्यूशन कभी भी सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं आता, इट कम्स एंड वी डोंट नो, क्योंकि हम तो सोल्यूशन खोज रहे थे। सो वी आर कॉट, वी कांट थिंक। सो डोंट लेट अस रिड्यूस ऑल लाइफ टू अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी को एक प्रॉब्लम मत बना दो। If the question is put in order to overcome the society in which we live, or to find a substitute for that society, or try to escape from it through though living in it, it must inevitably lead to contradictory and hypocritical life. इसीलिए लोग कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस के बाद बंद कर देते हैं। इतना लंबा लंबा सेंटेंस कोई पढ़ेगा? लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी है ना, वो देख पाते थे, उनको बोलना था। सुनिए ध्यान से, बोलते हैं द क्वेश्चन इज पुट इन ऑर्डर टू ओवरकम द सोसाइटी। आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस सोसाइटी की प्रॉब्लम को हम ओवरकम करना चाहते हैं। जैसे आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी फ्रेंड और उनका इश्यूज, करियर, आपका भी कुछ होगा, इनके लिए तो मैं इश्यू बन गया हूं फिलहाल तो आज। इस प्रॉब्लम का ओवरकम करना है इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं, एंड टू फाइंड अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट सोसाइटी। अब ये गंदी सोसाइटी में आप रह रहे हैं और आप इसका सब्स्टिट्यूट खोज रहे हैं कि गंदी है, इसके जगह कोई आसमान से ऐसा पेरेंट आ जाए, पापा मम्मी आ जाए जो बड़े अच्छे हों। देखा है आपने कभी सपने में देखा है ऐसा पेरेंट? आशीष सर जैसा पेरेंट बन जाओ, है ना। लेकिन आशीष सर को देखा ना कैसे डांट रहे थे आज। आशीष सर तभी अच्छे लगते हैं जब तक हम उनके बच्चे नहीं होते। ये इसलिए आप कह रहे हैं बिकॉज आपके मन में मेरा एक आइडिया है। आइडिया इज डेंजरस, इट इज नॉट रियलिटी, बिकॉज लाइफ इज नॉट हियर टू मेक यू कंफर्टेबल, लाइफ इज हियर टू ट्रेन यू, एंड ट्रेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट वांट टू बी ट्रेन्ड। तो आप कुछ और सोसाइटी खोज रहे हो, एंड टू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम इट थ्रू लिविंग इन इट, और उसी में रहते रहते उसमें से भागने की भी कोशिश कर रहे हो। इट मस्ट इनएविटेबली लीड टू कॉन्ट्रडिक्टरी एंड हिपोक्रेटिक लाइफ। तो आप एक नाटक वाली जिंदगी जीना शुरू कर दोगे, उलटबासी हो जाएगी। दिस क्वेश्चन इंप्लाइज, तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो इंप्लाई करता है। इंप्लाई मतलब, इसका मतलब है, डजंट इट, द कंप्लीट डिनायल ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, ये शायद चैप्टर लंबा जाएगा हम लोग का, 3-4 दिन लग जाए इसमें। आइडियोलॉजी मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अच्छी दुनिया, राम राज, जो है नहीं, बस कल्पना में है। नहीं, विचारधारा नहीं, एक अच्छी विचारधारा कि अगर क्लास के सारे बच्चे टॉप कर जाएं तो कितना अच्छा सबका भविष्य हो, किसी को नौकरी न मिले, लड़ाई हो जाए, पता नहीं क्या हो, लेकिन एक जितना सोच सकते उतना तो सोच ही लें। आइडियोलॉजी, आइडियल से आया आइडियोलॉजी। आइडियल मतलब आइडियल सन, आदर्श। श्रवण कुमार, मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं श्रवण कुमार को देखो, ऐसे माँ बाप को उठा के ले जाता था, मतलब गुस्सा आती थी मुझे इस बात पर। आइडियल माँ बाप, आइडियल घर। तो जब आइडियल चीजें के बारे में आप काम करना शुरू कर देते हैं तो वो होता है आइडियोलॉजी। इफ यू आर रियली इंक्वायरिंग यू कैन नॉट स्टार्ट विद द कंक्लूजन। जब अगर कोई चीज को आपको जानना हो, इंक्वायर करना हो, तो कंक्लूजन से स्टार्ट नहीं करना है। कंक्लूजन मतलब कोई चीज अच्छी है या खराब है। अगर पहले से मान लिया वो खराब है, ये सोसाइटी खराब है, इसमें हम कैसे जिए,
ये सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हें कैसे मालूम खराब है? नेवर स्टार्ट विद कंक्लूजन, एंड ऑल आइडियोलॉजीज आर कंक्लूजन। और सारी आइडियोलॉजी मतलब एक अच्छा राम राज्य बनेगा, वो कंक्लूजन है। उसमें पहले से आपने इस दुनिया को गंदा मान लिया है और उसको अच्छा माना है, इसलिए यहां से वहां जा रहे हैं। इसी में तो आपकी गर्लफ्रेंड भी है, इसी में तो ये स्कूल भी है जिसमें हम शाम को आते हैं। सो वी मस्ट बिगिन बाय फाइंडिंग व्हाट वी मीन बाय लिविंग। इसलिए चलो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं लिविंग का क्या मतलब होता है, जिंदा रहना क्या होता है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, सर प्लीज लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। इतनी लंबी लंबी बातें मत करिए, धीमे धीमे चलिए। कृष्णमूर्ति को बोल रहे हैं चलो धीमे धीमे चलते हैं। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी कैन गो इनटू दिस स्टेप बाय स्टेप। चलो अच्छी बात है कि धीमे धीमे चलते हैं। पेशेंटली विथ एन इंक्वायरिंग माइंड एंड हार्ट। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग। चलो ये बताओ तुम्हारे हिसाब से जीना क्या होता है। क्वेश्चन है बोल रहा है, आई हैव नेवर ट्राइड टू पुट इट इनटू वर्ड्स। मैंने कभी शब्दों में इस चीज को लिखा नहीं है, सोचा नहीं है कि जीना क्या होता है। आई एम बी वाइल्डर्ड, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू लिव, मुझे पता नहीं कैसे जिया जाए। आई हैव लॉस्ट फेथ इन एवरीथिंग, मेरा हर चीज पे से विश्वास उठ चुका है। रिलीजन्स जात पात पर, फिलॉसफीज किताबों पर, पॉलिटिकल यूटोपियाज मतलब कांग्रेस हम ले आएंगे, सब मार्केट ठीक, सब कुछ ठीक कर देंगे। कांग्रेस आए, कुछ नहीं हुआ। फिर सपा बसपा, फिर बहुत लोग मारे गए हैं इसमें, आपके मार्क्सिज्म में, सेक्युलरिज्म में। उसमें सब अमीरों का पैसा उठाकर गरीबों को दे दो या बराबर कर दो। तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल यूटोपिया। यूटोपिया इज अ ड्रीम, आइडियल वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स से आ सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं उसको यूटोपिया, ड्रीम, यूटोपिया काइंड ऑफ ड्रीम, समथिंग लाइक दैट। देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड बिटवीन नेशंस। बोल रहा है लोगों में और देशों में लड़ाई चल रही है। इन दिस परमिसिव सोसाइटी एवरीथिंग इज अलाउड, और इस दुनिया में सब कुछ अलाउड है। किलिंग, राइट्स, द सिनिकल ऑपरेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, एक देश दूसरे देश को दबाता है, एंड नोबडी डज एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज इंटरफेरेंस माइट मीन वर्ल्ड वॉर। और कोई इंटरफेयर नहीं करता है, इसका मतलब इंटरफेयर करेगा तो दुनिया में लड़ाइयां हो जाएंगी। मुझे लगता है बहुत ज्यादा पढ़ रखा है इस आदमी ने, किताबें बहुत पढ़ रखी हैं। आई एम फेस्ड विथ ऑल दिस एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। इतना सब मेरे आसपास वायलेंस है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा क्या करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू लिव एट ऑल, मुझे पता ही नहीं जिए कैसे। आई डोंट वांट टू लिव इन द मिडस्ट ऑफ सच कंफ्यूजन, इतनी कंफ्यूजन मुझे जीने का मन नहीं करता। What is it you are asking for? अब तुम क्या पूछ रहे हो? A different life or for a new life which comes about with understanding of the old life? कृष्णमूर्ति पता है कौन थे? बहुत एक्सपर्ट सर्जन थे वो। कृष्णमूर्ति थे, कृष्ण थे। बड़े चालाकी से अर्जुन ने बोला, हमारे सामने सब हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको नहीं मारेंगे, इससे तो अच्छा है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन जाएं। तो कृष्ण ने पता है क्या बोला था अर्जुन को? इनको देखकर तुम्हें लग रहा है साधु बन जाएं? 10 दिन पहले नहीं लगा तुम्हें साधु बनने के लिए? जब तुम्हारे भाई बहन मारने का मौका आ रहा है तब तो तुम साधु बन जाओ। जब किसी और देश के राजा थे, तुम्हारे भाई बंधु नहीं थे, तब तो तुम मारने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, और आज तुम्हारा गांडी हिल रहा है। ये आदमी ढेर सारी बातें कर रहा है। कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं तुम चाहते क्या हो? एक नई जिंदगी जीना अलग टाइप की, या पुराने टाइप की जिंदगी को समझना चाहते हो? If you want to live a different life without understanding what has brought about this confusion, you will always be in contradiction, in conflict, in confusion. अगर इस जिंदगी को बिना समझे नई जिंदगी पाने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे। ये जो कंफ्यूजन आया कहां से, इसको पहले समझो। कंफ्यूजन से कॉन्फ्लिक्ट आएगा और कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन बहुत खराब चीज है। एक तरफ आप चाहते हो, वही चीज नहीं चाहते तुम। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छे नंबर चाहिए भी और कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ाई मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तो ज्ञान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एंड दैट ऑफ कोर्स इज नॉट अ न्यू लाइफ एट ऑल। और उसमें से कंफ्यूजन में से कोई नई लाइफ थोड़ी आती है। सो आर यू आस्किंग फॉर अ न्यू लाइफ और फॉर अ मॉडिफाइड कंटिन्यूटी ऑफ द ओल्ड वन? या पुराना ही चाहते हो थोड़ा सा बदल के, और टू अंडरस्टैंड द ओल्ड वन, या तुम पुराने वाले को समझना चाहते हो? आई एम नॉट श्योर ऑल श्योर व्हाट आई वांट। मुझे पता नहीं मैं क्या चाहता हूं,
बट आई एम बिगिनिंग टू सी व्हाट आई डोंट वांट। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या नहीं चाहता आपसे बात करके। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, इज व्हाट यू डोंट वांट बेस्ड ऑन योर फ्री अंडरस्टैंडिंग और ऑन योर प्लेजर एंड पेन। क्या भूल गए? ये बताए क्या है? एक बहुत भारी भरकम मंत्र की तरह है जो बोल दिया गया, लेकिन हम तो वही छोटे से बच्चे हैं, हमको क्या समझ में आए। ध्यान से सुनिए, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, तुम जो नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, मैं क्या चाहता हूं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्या नहीं चाहता मुझे समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा, तुम क्या नहीं चाहते हो ये किस चीज पर आधारित है? तुम्हारी समझ पर या तुम्हारे प्लेजर और पेन पर? मतलब तुम्हारी लाइकिंग डिसलाइकिंग पर। ये दोनों अलग चीजें हैं। लाइक डिसलाइक इज फॉर किड्स, दे आर लाइक बॉडीज, दे वांट कंफर्ट, एंड अंडरस्टैंडिंग इज फॉर मैच्योर पीपल। Are you judging out of your revolt, or do you see the causation of this conflict and misery, and because you see it, reject it? क्या तुम रिवोल्ट कर रहे हो? जजिंग मतलब मेरे पिताजी ने मुझे गाली दी तो खराब आदमी है, आज से मैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। दिस इज जजमेंट। डिम्पी ने गुस्सा किया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। दिस इज जजमेंट। या मुझे यह समझ में आता है कि उसको गुस्सा क्यों आया। आई यू अंडरस्टैंड द कॉजेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड मिजरी। कहां से आया, मेरे पिताजी ने गाली क्यों दी? और जब आप उसको समझते हैं क्यों आया, तब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, हम तो जानते हैं चींटी कहां से आई। चींटी कहां से आती है पता है आपको? चींटी रहती कहां है? हाँ, कौन से घर में कभी होल देखा है? मैंने एक चीज और देखा, चींटी हर जगह रहती है, कहीं पर भी सो जाती है। हमको चाहिए काशी नगर में घर विथ ऑल एम्यूनिटीज। चींटियां बड़ी अच्छी हैं यार, उनको तो घर ही नहीं चाहिए। छुप के कहीं पर भी अंधेरा है वही घर, जहां कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया खाना। सबसे अच्छी चीज उनका स्कूल नहीं है। आज मैं सोच रहा था हम लोग स्कूल बनाएंगे और हम सिखाएंगे कैसे खाना खाया जाता है, कैसे निवाला तोड़ा जाता है, कैसे मुंह में डाला जाता है और कैसे निगला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड नॉट पुट योर फूड इनटू ट्रकिया। यू नो व्हाट इज ट्रकिया? द विंड पाइप। अगर उसमें चला गया खाना तो मर सकते हैं। तो आज मैं स्कूल खोलने का सोच रहा था जहां पर खाना खाना सिखाएंगे, हम सुसु और पॉटी करना सिखाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप हंस रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता ये सब जरूरी चीजें सिखानी चाहिए? ये सब नहीं सिखाई जा रही है इसलिए हम सीख गए। सिखा दिया होता तो कॉन्स्टिपेशन हो गया होता। आपने वो फिल्म देखी है जिसमें खे 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 करके पेड़ रोते रहते हैं? अरे मैल्फॉय की पिक्चर, मैल्फॉय हैरी पॉटर। अच्छा, हमको जादू नहीं सिखाते वो लोग, इसलिए हम लोग जादू सीख पाएंगे अब। किसी चीज का कॉजेशन समझिए कि कोई चीज हो क्यों रही है। किसी को गुस्सा आया है, किसी ने गाली दिया है, उसको ध्यान से देखिए, इक्वलाइजर की तरह, डेंजल वाशिंगटन की तरह, प्यार से, मोहब्बत से। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाई इट इज हैपनिंग। डोंट जज वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। यू आर आस्किंग मी टू मेनी थिंग्स। कृष्णमूर्ति को बोल रहा है ये, आप मुझे बहुत सी चीजें करने के लिए बोल रहे हो। ऑल आई नो दैट आई वॉन्ट टू लिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ। मैं खाली इतना जानता हूं, मुझे अलग तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं, बस। ये जब झंझट मत बताओ मुझे। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है, अलग तरह की जिंदगी। बस मुझे अलग जिंदगी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीकिंग इट। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं क्यों खोज रहा हूं इसे। एंड एज आई सेड, आई एम अटरली बी वाइल्डर्ड बाई इट ऑल। और मैं कहा ना आपसे, मैं एकदम परेशान हूं इन सब चीजों से। आ गया एक आदमी रोने आया उनके साथ। कृष्णमूर्ति से सवाल नहीं पूछ रहा ये उनके सामने रोने आया है, उल्टी करने आया है अपने स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन कृष्णमूर्ति तो भैया चक्कू लेके बैठे हैं ऑपरेशन करने के लिए। कल मैं अभी पढ़ूंगा, आप देखेंगे। एक आदमी ने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। तो कोई क्वेश्चन पूछा होगा जैसे, और उसका जवाब दे दिया उसने। मतलब नो, डोंट आंसर सो क्विकली,
वेट एंड डोंट गो अवे फ्रॉम हियर अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बिकॉज बहुत मोमेंटम, आज हम लोग डिस्कस, मोमेंटम है ये, उसकी मोमेंटम है बेचारे की, उसका एक इमोशन है जो मूव कर रहा है. कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, योर बेसिक क्वेश्चन इजंट इट, तुम्हारा क्वेश्चन तो यही है ना, है कि नहीं? हाउ आर यू टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में तुम कैसे जियो, यही तो तुम्हारा सवाल है. क्वेश्चन हमने शुरू ये किया था कि इस दुनिया में कैसे जिए. बिफोर यू फाइंड आउट, लेट अस फर्स्ट सी व्हाट दिस वर्ल्ड इज. अब तुम इस दुनिया के बारे में, चलो हम देखते हैं दुनिया है क्या. क्या है दुनिया? ये फादर एल्विन, मधुरमा मैम, धर्मेंद्र सर, आशीष सर, उत्कर्ष वर्मा, गाने, और आजकल की दुनिया तो कपिल शर्मा है. वही हम लोग की दुनिया को उजाला कर रखा है उसने, दिया जला रखा है गरीबों की दुनिया में. वर्ल्ड इज नॉट ओनली ऑल दैट सराउंड्स अस. दुनिया खाली वही नहीं है जो हमारे आसपास है. इट इज ऑल्सो आवर रिलेशनशिप टू ऑल दीज थिंग्स एंड पीपल. हमारा इनके प्रति रिलेशनशिप क्या है? मैं रिम्पी को ये समझा रहा था, रिम्पी वो लड़की प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज माई रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन. याद है परसों हम लोग पढ़ रहे थे, अवेयरनेस क्या है? एक तो ये अवेयरनेस है कि आसपास क्या हो रहा है, कि उस लड़की को कुछ नहीं आता. अब दूसरे लेवल का अवेयरनेस क्या है कि मेरा रिस्पॉन्स उस लड़की के लिए क्या है. रिम्पी को लगता है कि वो लड़की सीख ही नहीं सकती, और मुझे लगता है उस लड़की को टाइम चाहिए. बिकॉज उस लड़की की तरह मैं 20 साल पहले था, और जो दूसरी लड़की आई है उसकी तरह मैं 10 साल पहले था. कुछ टाइम चाहिए और सीख लेगी, कुछ मौका चाहिए उसको. मेरा रिस्पॉन्स क्या है? बोल रहे हैं कि दुनिया खाली वो नहीं है जो मेरे आसपास है. द वर्ल्ड इज नॉट ओनली ऑल दैट सराउंड्स अस. दुनिया खाली यही नहीं है जो गंदे गंदे हमारे पड़ोसी, अच्छा सीढ़ियों वाले घर वाले पड़ोसी. बट what is our relationship to all these things? हमारा रिस्पॉन्स क्या है? एंड पीपल टू आवर सेल्व्स, और हमारा अपने साथ क्या रिश्ता है? एंड आवर रिलेशनशिप टू आवर आइडियाज. हमारे पता है, हमारे जो पसंद के आइडियाज होते हैं वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, उनको हम छोड़ते भी नहीं. दैट इज आवर रिलेशनशिप टू प्रॉपर्टी, टू पीपल, टू कॉन्सेप्ट्स. लोगों से हमारा क्या रिलेशनशिप है? प्रॉपर्टी से हमारा क्या रिलेशनशिप है? कॉन्सेप्ट से क्या रिलेशनशिप? कॉन्सेप्ट मतलब जानते हैं आप, जो सब लोग मानते हो. इन फैक्ट आवर रिलेशनशिप टू द स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स विच वी कॉल लाइफ. हमारी जिंदगी में जो चीजें रोज होती रहती है ना, अलग अलग चीजें, जिसको लाइफ बोलते हैं, उनसे हमारा रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप से कंफ्यूज मत करिएगा. यहां पर रिलेशनशिप का मतलब है आपका रिस्पॉन्स क्या है चीजों के प्रति. दिस इज द वर्ल्ड, ये दुनिया है. बस 2 मिनट और. वी सी अ डिविजन इन नेशनैलिटीज, into religious, economic, political, social and ethnic groups. हम देखते हैं अलग अलग सब जगह दुनिया बटी हुई है. अंग्रेज अलग हैं, निग्रोज अलग हैं, पाकिस्तान, इंडिया सब अलग अलग हैं. The whole world is broken up. पूरी दुनिया टूटी हुई है. And is also fragmented outwardly. और दुनिया में बाहर भी सब टूटा हुआ है. As its human beings are inwardly. और ये बाहर इसलिए नहीं टूटा है क्योंकि बाहर लोग तोड़ना चाहते हैं, इसलिए टूटा है क्योंकि अंदर से लोग बटे बटे हैं, टूटे टूटे हैं. इनफैक्ट असल में दिस आउटर फ्रैगमेंटेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इनर डिविजन. ये हमारे अंदर में जो डिविजन है उसी का बाहर एक एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है. इसलिए ये मत कहो कि मैं इस दुनिया में रहूंगा नहीं. जिस दुनिया में तुम हो और दुखी हो, असल में तुम्हारे अंदर से ही दुनिया निकल के आई हो. जब तक तुम्हारे अंदर में इंटीग्रेशन नहीं होगा, तुम्हारे दुनिया में अंदर में एक नहीं हो पाएगा, तब तक बाहर की दुनिया में तुम ठीक से नहीं जी पाओगे. खैर अभी तो लंबी टॉपिक है, कल पढ़ेंगे आगे कि इस दुनिया में कैसे जिएं.